HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, जो हमने पहले दूसरे दिन पढ़ लिया था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कॉन्स्टेंट ऑफ सीरीज ऑफ क्या कहते हैं, एलिमेंट्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ऑल तरीके का ब्राउज़र का जितना भी हमारे जो वेब पेज एक तरीके से ब्राउज़र है, उसके बाद जो हम H1 H2 जो आप लोग अपनी अपनी हेडिंग से नेम लिख के आए थे, कंटेंट इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। पैराग्राफ्स लगा, अब दूसरी लाइन में बता रहा है कि लेबल्स लगा सकते हैं, हेडिंग्स लगा सकते हैं, पैराग्राफ लगा सकते हैं और लिंक लगा सकते हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें लगाना आ गई हैं, हेडिंग लगाना आ गई है, पैराग्राफ लगाना आ गया और लिंक लगाना आ गई है, सब क्या आ गई है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ एडिटर पे। अब देखें HTML के बहुत सारे एडिटर हैं, कोड लिखने के बहुत सारे एडिटर हैं। अब देखें यहाँ पे नोटपैड की किसी ने स्क्रीन खोली हुई है, ठीक है। कोई नोटपैड पे काम करता है, ठीक है, कोई VS कोड पे काम करता है, कोई सबलाइम पे काम करता है, लेकिन सबका रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है। तो एडिटर में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत तरीके के एडिटर होते हैं, लेकिन हमारे पास एक सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट एडिटर कौन सा है, सबलाइम, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का, जब बिल्कुल जीरो बेसिक्स आते हैं, इनको लिखना भी नहीं आता ना कीबोर्ड के ऊपर, उसको सबलाइम से पढ़ाते हैं। लेकिन माशाल्लाह सब कंप्यूटर की फील्ड में सबको कंप्यूटर यूज़ तो करना आता है, यूट्यूब पे सर्च करना तो आता है ना, बस जिसको यूट्यूब पे सर्च करना आ गया ना, वो किसी भी चीज़ पे काम कर सकता है। तो भाई आप लोगों को सर्चिंग करना आती है ना, तो इसी तरीके से सबलाइम इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप लोगों को टाइप करना आता है। इसी वजह से हम लोग ने एक सबसे अच्छा ऑप्शन क्या चूज़ किया, सबलाइम का, कि उसके ऊपर बाद हमने टैग खोलना है, चीज़ लिखना और नीचे सारी चीज़ें बनी हुई आ जाए, ठीक है। टेक्स्ट एडिट का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। बेसिक HTML पे इन लोग बता रहे हैं कि HTML का जब टैग खुलेगा तो HTML का टैग क्लोज होगा, बॉडी के अंदर हमारा सारा काम होगा, ठीक है। और यहाँ पे HTML की क्लास आ जाएगी, पता आइडेंटिटी हो जाएगी कि हम HTML पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वही वाली सेटिंग बता रहे हैं, सारी H1 से लेके P तक टैग होते हैं, और इनके अंदर का डिफरेंस पता है क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। H1 की देखिए हेडिंग दी हुई है तो हेडिंग थोड़ी बड़ी आएगी, 2 की दी हुई है तो उससे थोड़ी छोटी आएगी, 3 की दी हुई तो उससे छोटी, 4 की, अब देखिए सबसे 6 की दी हुई तो सबसे छोटी, 6 तक टैग्स होते हैं, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, हेडिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, हेडिंग का क्या स्टाइल है सब बता दिया था आप लोगों को, पहली क्लास में बता दिया था। पैराग्राफ का बता दिया, पैराग्राफ का क्या सीन है, पैराग्राफ 20% कि सबने कहा होगा मैंने पैराग्राफ के ऊपर लिख लगाया, मेरा पूरा पैराग्राफ ब्लू हो गया, ऐसा ही है। सबने यही कहा होगा कि मैंने अपना पैराग्राफ के ऊपर लिंक लगा, मेरा पैराग्राफ ब्लू हो गया, मुझे सबका यही होगा कि यार मुझे मेरा जो HTML का वो ब्लू टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए यार, सब यही कह रहे हैं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ब्लू टेक्स्ट क्यों आ रहा है, बस मैं सिंपल लेके जाऊंगा, उस पर टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, उंगली बनी हुई, सबको लगे कि ये क्लिक करने का ऑप्शन है। आ जाए, अब देखिए हमने पैराग्राफ का कर लिया, अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हम किसके ऊपर आ रहे हैं, HTML स्टाइल के ऊपर आ रहे हैं। स्टाइल से कुछ किसी को मालूम हो रहा है, स्टाइलिंग किसके थ्रू होती है, CSS के थ्रू। अब ना कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा, पानी पी लो। एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी बताना, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे यार, आपको कोई आगे जाकर कोई आपसे सवाल पूछेगा एट्रीब्यूट क्या होता है, टैग क्या होता है, तो आप लोग उसको सही चौड़ा होकर बता भी सकते हो। कोई कहेगा भी तो कहेगा नहीं अच्छी जगह पे पढ़ रहा है भाई, इसको टैग्स एट्रीब्यूट का भी सिस्टम पता है, इसको दोनों तरफ से इसका माइंड सेटअप रेडी है, एक करने के हिसाब से भी एक वर्बली बताने। देखें वही तो कहना है एक ही बात, लेकिन क्या है घुमा के कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा तो इसके लिए हमें क्या करना है, मेंटली रेडी रहना है। अब लोग कहेंगे यार हम तो अभी HTML पढ़ रहे थे, अब इसके साथ CSS कहाँ से आ गई, पहले HTML का टॉपिक तो कवर हो ख़त्म हो, लेकिन भाईजान हुकुम एट्रीब्यूट का सिंपली हम एट्रीब्यूट ही कहेंगे।
कोई साइन हो जिससे पहचाना जा सके कि ये एट्रीब्यूट है या ये एलिमेंट। यार रट्टा चल, रट्टा कैसे लगाना? अब ये आप लोग अभी चुप हो जाएगा, ये जितने भी स्टूडेंट्स बैठे ना इन सबसे पहचान करवा देते होंगे टैक्स क्या है और एट्रीब्यूट क्या है, फिर आप लोगों को खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा मिस, इमेज, ठीक है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ को बहुत हाईलाइट करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स। ये जब आ जाती है तो इसके अंदर हमें क्या आ जाता है, वैल्यू कोई ना कोई पुट करनी है, वैल्यू हमें पुट करनी है। जब ये चीज़ आ जाएगी तो हमें इसका मतलब हमारा क्या होगा कि हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारा कौन सा टैग कहलाएगा, एट्रीब्यूट। बस इसकी जो मेन क्लास है ना बॉस, ये चीज़ है यार, ये तो हम किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं यार, ये प्रोफेशनल वे नहीं है, सिंपल आप कह दोगे, सिंपली आप कह सकते हो। हम बस सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि पहचान के लिए जैसे कुछ होता है ना, पहचान के लिए यही इसकी आइडेंटिफाई, डिफरेंस बिटवीन यही है, डिफरेंस बिटवीन यही है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई भी वैल्यू पुट मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के ऊपर जा ही नहीं रहा, कोई भी वैल्यू पुट करनी होगी, जाहिर सी बात है वैल्यू पुट करनी होगी तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगेंगे भाई। कोई भी वैल्यू पुट करनी होगी ना तो वो हमारी किसके अंदर होगी, एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूट का टैग ही खुलेगा। और सिंपल हमारा H1 हमारा क्या है, एलिमेंट है। सवाल पूछे भाई, चलो सही है। आप एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बता दें भाई। एट्रीब्यूट भाई आप ये बोलना होगा एट्रीब्यूट के अंदर, सिंपल कोई भी पूछेगा एट्रीब्यूट क्या आता है, सबसे पहले तो हमने उसको क्लास बता दिया एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट ये होता है इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोई भी टैग वही होता, वही टैग सेम है, लेकिन एट्रीब्यूट की क्लास इस वजह से होती है कि हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो इस काइंड ऑफ कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब इस तरीके से हमारा क्या होगा, एलिमेंट। अब एलिमेंट हमारा क्या है, सिंपल टैग यूज़ होगा, ये भी हमारा एलिमेंट ही है, लेकिन इसके साथ वैल्यू लग गई जो हमारा क्या हो गया, वैल्यूज़ का ऑप्शन आ गया, वो हमारा एट्रीब्यूट बन गया, एट्रीब्यूट बन गया। आपने जैसे बोला कि जिस जगह में वैल्यू पुट की जाए वो एट्रीब्यूट होता है, तो अगर सामने वाला हमसे सवाल करे कहाँ ना वैल्यू पुट की जा सकती है, तो इसका हम क्या जवाब, इसका आप क्या जवाब दोगे भाई? देखो सामने वाला आपसे क्या पूछेगा कि कहाँ का वैल्यू पुट की जा सकती है, आप सामने वाला तो बना ही नहीं सकता ना, सामने वाला क्लास बना ही नहीं सकता। क्लास शुरू से जो बनी हुई आ रही है ना, वो बनी हुई आ रही है, सामने वाला क्लास बना ही नहीं सके। आप वर्किंग कर रहे हो, आपने अभी कितने टैग पे काम किया, मुझे उस टैग का जवाब बताओ, कितने टैगों पे काम किया, उंगलियों पे गिन के बताओ कितने टैग्स पे काम किया, आप बता दें मुझे, गिनवाएं कितने टैग्स पे काम किया। H1 पे काम किया, दूसरा टैग कौन सा है जल्दी बताएं। PD पे काम किया है। बटन किसने कहा, बटन और एंकर, अभी आपने कितने टैग्स पढ़े, ये टैग्स पढ़े। अब आप बात की गहराई को समझिएगा, ठीक है, फोकस करके। अब इन टैग में से आपको पहचान हो गई है कौन सा टैग क्या है, कौन सा टैग क्या है, सही है। अब मुझे बताएं कौन सा टैग क्या है, आप बताइएगा। इमेज जो है हाँ एट्रीब्यूट है, ठीक है, गुड। मेरे ख्याल से क्यों है ये एट्रीब्यूट, नहीं यही तो कंफर्मेशन करनी है मेरे बॉस। आप बटन देखें, बटन अभी सिर्फ एलिमेंट है, लेकिन उसके अंदर जब हम ए लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बटन अभी हमारा सिंपल क्या टैग है, एलिमेंट है, लेकिन जब उसके अंदर साथ हम ए ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कह रहे थे कि कोई हमसे पूछेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़, आपका एक सवाल किया था, आप मुझे आप अपना सवाल बताएं फिर हमको। हाँ आपने अभी कितने टैग यूज़ किए, आपने अभी 6 टैग यूज़ किए, आपको 6 का 6 आने वाले वक्त लोगों को खुद का खुद हम काम करते रहेंगे, आपके साथ वैल्यू एड होगी, तो ये मेरा क्या हो गया, वो आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, रट टैग। और जो हम सिंपल एलिमेंट यूज़ कर रहे होंगे वो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, यार ये सिंपल एलिमेंट है तो ये मेरा क्या हो गया, एलिमेंट है। जो एट्रीब्यूट होगा बताएगा एट्रीब्यूट, क्योंकि उसके साथ वैल्यू लगी हुई होगी। बॉस आप ये चीज़ कवर नहीं कर पाते,
मैं आपको दिखाता हूँ। हाइट अभी नहीं, हाइट हाइट तो स्टाइलिंग के अंदर आ जाती है ना, हाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं।